जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन आर्मी ने टीजीसी 139 कोर्स की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। तो आज हम जानेंगे कि इस नोटिफिकेशन के बारे में एलिजिबिलिटी, एज, वैकेंसी और क्राइटेरिया क्या है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि जितने भी भारत में मेल इंजीनियरिंग अनमैरिड ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एक डायरेक्ट एंट्री टीजीसी है और टीजीसी के तहत आप सभी भारतीय थल सेना में ऑफिसर बन सकते हैं। और इस प्रकार से भारतीय थल सेना के द्वारा टीजीसी 139 कोर्स की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है, जहां पर इस नोटिफिकेशन की एप्लीकेशन की शुरुआत 27 सितंबर से होती है और इसकी लास्ट डेट 26 अक्टूबर 2023 की है, यानी कि एक महीने का समय दिया गया है आप सभी को अप्लाई करने का, जहां पर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून उत्तराखंड को ज्वाइन करेंगे और अपने इस ट्रेनिंग को पूरा करेंगे। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल अनमैरिड मेल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स। तो जो अनमैरिड हैं, जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की हुई है, वो सभी 139th टीजीसी कोर्स के लिए आपके बुलाए जाते हैं और इन सभी का जो कोर्स है वो जुलाई 2024 का है, यानी कि जब आप पास कर लोगे तो नेक्स्ट ईयर जुलाई 2024 में आपकी ट्रेनिंग शुरुआत हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं। सबसे पहला आती है नेशनैलिटी, यानी कि राष्ट्रीयता। आपको भारत का सिटीजन होना चाहिए या फिर अ सिटीजन ऑफ नेपाल, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज लाइक केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलवई, जायर, इथोपिया या फिर वियतनाम। तो यहां पर ये नेशनैलिटी है। फिर वहीं पर अगर हम देखें तो अगर आप भारत के अलावा कहीं के हो तो वहां पर आपको अपना प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। काफी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि एज एलिजिबिलिटी इस बार के टीजीसी के लिए भारतीय थल सेना ने क्या रखी है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले 20 से 27 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2024 और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहनी चाहिए वो बिटवीन 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2004 के बीच में रहनी चाहिए। आपके पास रिक्विसाइड इंजीनियरिंग डिग्री हो या फिर अगर आप फाइनल ईयर में भी अपना एग्जाम दे रहे हो और ये लास्ट एग्जाम है तो आप इसके लिए आपका एलिजिबल रहोगे। लेकिन 1 जुलाई 2024 से पहले आपको सभी अपने मार्कशीट भारतीय थल सेना को दिखाने पड़ेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा मैंने बताया आपके पास अपनी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो, लास्ट सेमेस्टर में हो तो उसका प्रूफ, और जब आप पास हो जाओ तो 1 जुलाई 2024 से पहले अपना पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट आपको करना पड़ेगा। फॉर इंडक्शन टू प्री कमीशन ट्रेनिंग आफ्टर फाइनल सिलेक्शन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज पासिंग बीई या बीटेक। ओके, तो यहां पर आपकी डिग्री होगी। कैंडिडेट्स स्टडीइंग इन फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। कोई भी बैकलॉग नहीं लगनी चाहिए। ओके, तो ये जो है यहाँ पर आपकी शर्तें रखी गई हैं और इसी को लेकर आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पर कहा गया है कि देयर कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ अप टू 6 सेमेस्टर 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री और अप टू 8 सेमेस्टर आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए। कट ऑफ से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तभी आप जो है इसमें आ पाओगे। एप्लीकेशन तो आप फिल कर लोगे, फिर वो कट ऑफ डिसाइड करते हैं। कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आपके एप्लीकेशन लिए जाते हैं और आपको कॉल अप लेटर एसएसबी इंटरव्यू का दिया जाता है। वहीं पर जैसे ही फाइनल रिजल्ट का डिक्लेरेशन होता है, फाइनल सेमेस्टर के जो आपके मार्क्स हैं वो अप्रूव्ड कट ऑफ से कम नहीं होने चाहिए। और मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं कि अपने आने वाले टीजीसी 139 के एसएसबी इंटरव्यू के लिए आप सभी एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल हो जाएं। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। लाइव क्लासेस के थ्रू जो है हम आपको स्टडी करवाते हैं और सबसे बेहतरीन भारत में एसएसबी क्रैक एग्जाम का ही रिजल्ट हमेशा से रहा करता है। तो फटाफट इस मास्टर ऑनलाइन कोर्स को आप इनरोल करिए। वैकेंसी की बात करें तो पिछले बार से इस बार 10 वैकेंसी कम दी गई है। जी हाँ, इस बार सिर्फ और सिर्फ 30 वैकेंसी रखी गई है। तो इस 30 वैकेंसी पर आप सभी मेल इंजीनियरिंग अनमैरिड कैंडिडेट्स को क्या करना है, कॉम्पिटिट करना है। कौन कौन से आपकी स्ट्रीम्स हैं, तो सिविल में आपका 7 वैकेंसी दी गई है, कंप्यूटर साइंस में 7 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल में 3 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 वैकेंसी, मैकेनिकल 7, मिसलीनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आपकी 2 वैकेंसी। तो इस प्रकार से टोटल 30 वैकेंसी
हो जाती है। अब शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन किस प्रकार से होगा? सबसे पहले तो आप जैसे ईमेल भरेंगे, ईमेल के थ्रू जो है वो आपको बताएंगे कि आप सेलेक्ट हैं या फिर नहीं है। ठीक है, सेलेक्ट होंगे तो आपका कॉल अप लेटर आ ही जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू की जो आपके सेंटर्स हैं वो भारत में कहाँ कहाँ पर हैं ये भी मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले तो आप उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद आ जाओ, इलाहाबाद एसएसबी सेंटर, अब इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, बेंगलुरु की कैपिटल कर्नाटक और पंजाब के कपूरथला जो कि जालंधर से कुछ ही दूरी पर है। तो यहाँ पर आपके टोटल 4 सेंटर्स दिए गए हैं जहां पर आपके एसएसबी इंटरव्यू 5 डेज का आपका कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपकी मेडिकल होगी, मेडिकल में जो पास हो जाएगा उसका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट में आपके एसएसबी मार्क्स को देखा जाता है और इसमें कहा गया है कि दोज इन द मेरिट लिस्ट एंड हु कम विद इन दिस स्टिपुलेटेड स्ट्रीम वाइज वैकेंसीज एंड आर मेडिकली फिट विल बी इशूड ज्वाइंट लेटर फॉर प्री कमीशन ट्रेनिंग एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। अब बात करते हैं टीजीसी 139 कोर्स के कमीशन की। तो यहाँ पर आपको जो कमीशन ग्रांट किया जाता है वो एसएससी का यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन का है। लेफ्टिनेंट आप बनेंगे। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन इन द रैंक ऑफ द लेफ्टिनेंट। एंटी डेट सीनियरिटी आपको प्राप्त होती है और जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन रहेगा वो 49 वीक्स यानी कि लगभग 11 महीने 1 साल का आपका रहेगा। अब एप्लीकेशन आप कहां से अप्लाई करोगे? तो इस वेबसाइट पर आपको जाना है www.joinindianarmy.nic.in पर। वहां पर ऑफिशियल लॉगिन पर अगर आपने आईडी क्रिएट नहीं की है, सबसे पहले आईडी बना लीजिएगा। जिन्होंने आईडी बनाई हुई है वो आपने टीजीसी 139 कोर्स के लिए अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद जैसे ही कट ऑफ आएगी तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट डेट्स में बता दूं, 27 सितंबर को एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट इसकी 26 अक्टूबर रहेगी। एसएसबी की कट ऑफ जनवरी फरवरी के मंथ में अगले साल आ जाएगी और इसके बाद मार्च अप्रैल में आपकी एसएसबी शेड्यूल की जाएगी और जुलाई 2024 में आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या क्या रह सकती हैं। तो सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वालों के लिए आपका 74, आर्किटेक्चर 60, मैकेनिकल 81, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 78, कंप्यूटर साइंस 76, इन आईटी 66, electronics communication 71, electronics and communication 77, aeronautical aerospace 71, electronics 60, electronics and instrumentation 60, production 60, industrial 60 और आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 63। तो इस प्रकार से एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बता रहे हैं कि इसी के अराउंड आपकी रहेगी। तो इसीलिए आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होकर अपने आने वाले टीजीसी 139 कोर्स की तैयारी करें। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और वॉर 10 कोड का जरूर यूज करिएगा जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।